अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। आज है दिन फ्राइडे और सुबह के 6 o'clock हुए हैं। और ये देखिए आज मेरे साथ मेरे बच्चे भी आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग फैमिली बोलो बच्चा। Morning for me. सोहान Good morning. सोहान अभी भी नींद में है, पर इवान कल जल्दी सो गए थे तो टाइम से उठ गए, क्योंकि अब इनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब इन्हें भी स्कूल जाना है तो जल्दी उठने की आदत बनानी है। मैं अभी दोपहर को भी जाऊंगी। ओके, तो फैमिली चलते हैं, जो भी रूटीन होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और आज है ना मेरे को बनाना है सोहान के लंच के लिए मसाला डोसा। तो बैटर तो मैंने कल ही रेडी करके रखा था, क्यों और जो भी प्रोसेस है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और उसके साथ हम बनाएंगे नारियल की चटनी, मतलब दोनों तरह की हम चटनी बनाएंगे जो नॉर्मली रेस्टोरेंट में हमें सर्व करते हैं। तो चलते हैं किचन में। डोसा बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ 3 कप राइस ले रही हूँ। मैं ये मोटा वाला राइस ले रही हूँ। बासमती राइस आपको नहीं लेना है, कोई भी मोटा साइज का आपको चावल आप ले सकते हैं। नॉर्मली जो खिचड़ी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ज़्यादा महंगा चावल यूज़ करने की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसका बैटर बनाना है। तो 3 मैं मेजर कप से ले रही हूँ, आप किसी भी कटोरी से नाप सकते हैं। तो जितना आप चावल लेंगे ना फैमिली, 3 गुना आपको चावल लेना और 1 गुना दाल लेनी है धुली हुई। तो मैंने 3 कप चावल लिया था, तो मैं 1 कप दाल लूँगी। ये मेज़र है, आप किसी भी गिलास से कटोरी से किसी से भी, बस आपको ये याद रखना है कि 3 बार हमें चावल लेना और 1 बार हमें धुली हुई उड़द की दाल लेनी है। अब हम इन दोनों को अलग अलग मैं सोक कर रही हूँ। इन्हें अच्छे से हमें पानी से वॉश करना है, क्योंकि हम बाद में वॉश नहीं कर पाएंगे। और अब इन्हें मैं ओवरनाइट सोक करके रख दूँगी। आप एक साथ भी सोक कर सकते हैं, पर ना मैं अपने है ना तजुर्बे से कह रही हूँ, मैं जैसे बनाती हूँ तो मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग ही सोक करती हूँ, क्योंकि दोनों को मेरे को अलग ही पीसना है इसलिए। और यहाँ मैं 1 टेबल स्पून मेथी दाना डाल रही हूँ, इससे हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट होगा। और स्पेशली अभी सर्दी है, तो गर्मी में एक बार को आप ना भी डालें, पर सर्दी में हमें डालना ज़रूरी है। और यहाँ राइस में 2 टेबल स्पून मैं पोहा डाल रही हूँ, इससे हमारा बैटर बिल्कुल वाइट बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा हमारा जो डोसा है। तो हम दोनों चीज़ों को ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देते हैं। फैमिली नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, अगले दिन मॉर्निंग में मैं इन्हें पीस रही हूँ। ये चावल और दाल दोनों को हम अलग अलग पीसेंगे, क्योंकि दोनों का पीसने में टाइम ना अलग अलग लगेगा। अगर आप एक साथ पीसेंगे ना फैमिली, तो है ना ढंग से हमारा बैटर रेडी नहीं होगा। और यहाँ मैं पहले चावल को पीस रही हूँ। मेरा जार बड़ा है तो मैं सारा चावल एक ही बार में पीस रही हूँ। अगर आप छोटा जार यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 बार 3 बार जितनी बार में भी हो पीस सकते हैं। और हम बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फैमिली इसका बैटर बनाना है, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो आपका चावल ना बारीक नहीं पीसेगा। हमें बिल्कुल इसको इतना महीन पीसना है जैसे आटा होता है ना पानी डालने के बाद बिल्कुल चिकना, वैसे हमें इसको है ना पीसना है। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, अभी हमारा बैटर पूरी तरह से नहीं पीसा है, थोड़ा दाने उसमें बाकी हैं। हमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और बिल्कुल महीन हमें इसको पीस के तैयार करना है। बैटर बिल्कुल रेडी है, हमें इतना ही पीसना है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और अब इसी जार में हम दाल को पीस लेंगे। दाल का सारा पानी मैंने सेपरेट कर दिया। स्टेन बारीक स्मूथ बैटर बनाना है हमें दोनों चीज़ों का। दोनों चीज़ें हमारी पीस चुकी हैं, अब हम इन्हें एक साथ मिक्स कर देंगे। और जिसमें आप इसे फर्मेंट करने के लिए रख रहे हैं फैमिली, उस थोड़ा सा वो बाउल या जिसमें भी आप इसको रखेंगे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और अभी विंटर है तो थोड़ा कम फर्मेंट होता है, गर्मी में तो ये पूरा फूल जाता है। तो अब हम दोनों चीज़ों को मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मैंने इन्हें मिक्स करना है, दोनों चीज़ों को, चावल और दाल को मिक्स करके
हमें रखना है। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो ओवरनाइट इनफ है, पर अभी सर्दी है तो मैंने इसको 20 घंटे के लिए फर्मेंट करने के लिए रखा था। अभी मैं आज 9 बजे में इसे रख रही हूँ, तो मैं अगले दिन 6 बजे बनाऊँगी मैं इसको। तो अब मैं इसे ढककर कहीं गर्म जगह पे रख देंगे। मैं यहाँ कबर्ड में रख रही हूँ क्योंकि और कहीं जगह नहीं है। चटनी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और अब इसमें यहाँ पर मैंने लिए 4 सूखी लाल मिर्च, 3 लहसुन, 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 टमाटर, क्योंकि चने की दाल और उड़द की दाल धुली हुई। हमारा पैन गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। फैमिली, ये वाली चटनी सबसे बेस्ट लगती है मुझे डोसे में। 1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया है और मेरे घर में सभी को पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। स्पून उड़द की धुली दाल, 1 टीस्पून चना दाल डालकर हमें इसको मीडियम फ्लेम पर भूनना है, इसका कलर चेंज होने तक, क्योंकि ये कच्ची दाल है तो इसको हल्का गोल्डन कलर का हमें करना है। फिर इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। सारी चीज़ें डालकर हमें 5 से 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब इसमें लिड लगाकर हमें 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारी सब चीज़ें गल जाएं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बस हमें इतना ही पकाना है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब मैं बनाऊंगी आलू की स्टफिंग। इसके लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, इतने मैं बता देती हूँ। 2 प्याज मैंने लिए हैं और 2 लाल मिर्च ली है सूखी, सरसों के दाने और चना दाल और उड़द दाल। तेल गरम हो चुका है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने, आधा टीस्पून चना दाल और आधा टीस्पून धुली हुई उड़द की दाल डालकर सेम प्रोसेस है, इसको लाइट कलर तक हमें भूनना है जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे, और दोनों ही दालें आप ज़रूर डालिएगा, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे हम सूखी लाल मिर्च और प्याज। प्याज को मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है, इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। और फैमिली में ना शूट करना भूल गई थी, इसमें मैंने डाला है आधा टीस्पून सांभर मसाला, आधा टीस्पून देगी मिर्च जिससे कि कलर अच्छा आएगा, और आधा टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर और नमक। सभी चीज़ों को डालकर हमें 2-3 मिनट के लिए भूनना है जिससे कि सारे मसाले आपस में अच्छे से कोट हो जाएं और हमारी स्टफिंग तैयार है। हमने चटनी के लिए जो बनाया है वो ठंडा हो गया है, तो हम इसे पीस लेंगे। छोटे वाले जार में हमें पीसना, हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और मेरा बैटर ज़्यादा तो इसलिए मैं 2 बार में पीसूँगी। थोड़ा सा डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे इमली का पेस्ट या पल्प भी आप कह सकते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पानी वाला नारियल लिया, इसकी स्किन हटा दी है जिससे कि हमारी चटनी वाइट बने। 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक लिया है और 1 टेबल स्पून चने की दाल को हमें तवे पर रोस्ट करना है। और जब ये आधी रोस्ट हो जाएगी उसके बाद हमें इसमें अदरक को भी डालकर 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा रोस्ट करना है। दाल हमारी रोस्ट हो चुकी है, तो अब हम अदरक डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। बस इतना ही हमें भूनना है। अब इसको निकाल लेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो चुका है, अब हम इसे एक मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे और बहुत थोड़ा कम पानी डालकर हमें ग्राइंड करना है। नमक, क्योंकि ज़्यादा पानी आप डाल देंगे ना तो ये मिक्स नहीं होगा, अलग अलग सेपरेट हो जाएगी चटनी। तो देखिए हमारी दोनों चटनी रेडी है। ये हमारी नारियल की चटनी है, तो मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ। अब हम इन दोनों चटनियों में तड़का लगाना है। ये हमारी नारियल की चटनी है और ये देखिए जो हमने टमाटर से बनाई थी
वो वाली चटनी है। अब हम दोनों में तड़का लगा लेंगे। पहले हम टमाटर वाली में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। मैं सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। और इसमें हम डालेंगे, हमने लिया है यहाँ पर उड़द की दाल, सरसों के दाने, हींग और एक सूखी लाल मिर्च। तो पहले हम थोड़ी सी दाल डालेंगे उड़द की, हींग, मिर्च और राई, सभी चीज़ों को डालकर तड़का तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा तड़का रेडी है। तो हम इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। हमारी एक चटनी रेडी हो गई है। तो अब हम दूसरी चटनी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस ही है। 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, थोड़ी सी राई डालेंगे, थोड़ी सी दाल डालेंगे उड़द की। इसमें चाहें तो आप सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे ही खाते हैं, मुझे और हस्बैंड को इतनी नहीं पसंद है। पर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो मैं दोनों तरह की बता रही हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आप दोनों बनाएं या एक बनाएं। नॉर्मली बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है ये वाली चटनी, नारियल वाली और ये टमाटर वाली। हमारी दोनों चटनी रेडी हो गई। तो अब डोसा बना लेते हैं और स्टफिंग भी हमारी रेडी है। ये देखिए फैमिली, हमारा डोसा बैटर रेडी है। 20 घंटे मैंने इसको रखा है। तो अब हम इसमें से थोड़ा बैटर निकाल लेंगे, जितना मुझे बनाना है सारा हम यूज़ नहीं करेंगे। और इसको इसी तरह से हम फ्रिज में रख देंगे और आप 2 से 3 दिन तक आराम से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ डोसा तवा का यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको दोनों पर ही बनाना बताऊँगी। फ़िलहाल मैं अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ और थोड़ा जल्दी है, तो मैं अभी ये डोसे तवे पे बना रही हूँ। और जब मैं सुहान को छोड़ के वापस आऊँगी तो मैं आपको नॉन स्टील तवे पर भी बनाना बताऊँगी, क्योंकि हर किसी के पास डोसा तवा नहीं होता। बैटर को मैं पतला कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी थिक है बैटर। और अगर अब यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल लगाया था, उसके बाद टिश्यू पेपर से साफ़ कर दिया और अब पानी डालकर कपड़े से पोंछ दिया है, जिससे कि इसका टेम्परेचर कम हो जाए। 1 स्पून मैंने इससे बैटर लिया है और अब इस मीडियम फ्लेम पे था, अब हाई फ्लेम मैंने कर दी है। और अब ये जब तक ऊपर से ड्राई नहीं हो जाता, अब ड्राई हो चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अब स्टफिंग लगाएंगे। हम चटनी के साथ खा रहे हैं तो इसलिए स्टफिंग कम लगा रहे हैं। अगर आप सांभर के साथ बना रहे हैं तो स्टफिंग अच्छे से भरिएगा। और सांभर मैं आपकी रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए सुहान के लिए रेडी हो गया है। तो सुहान को लेट हो रहा, तो पहले उन्हें ब्रेकफास्ट दे देते। दोनों तरह की चटनी है और डोसा है। लंच के लिए मैंने है ना डोसा बना दिया। ये देखिए चटनी टमाटर वाली, ये वाली दे रही हूँ। और मैंने डोसे को ऐसे पीसेस में कट कर दिया है, जिससे कि उन्हें खाने में भी आसानी हो। और अगर वो किसी के साथ शेयर करना होगा तो दूसरे बच्चे को भी आराम से दे सकते हैं। तो मैं पैक कर देती हूँ। फैमिली बच्चों को बहुत पसंद होता है, मेरे तो दोनों ही बच्चे बहुत खाते हैं। और आगे आप देखिएगा कि हमें तो खाने के लिए भी ढंग से मिला नहीं है। फैमिली मैं सुहान को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। आए हुए तो मुझे 10-15 मिनट हो गए हैं। तो जो बर्तन गंदे हुए थे वो सब मैंने वॉश कर लिए, क्योंकि पानी फ्रेश वाटर जाने का टाइम हो गया है। यहाँ मैं आपको नॉन स्टील तवे पर है ना डोसा बनाकर दिखा रही हूँ। प्रोसेस सेम है, बस तवे का फ़र्क है। जैसे हमने उसमें ऑयल लगाया था उसी तरह से इसमें ऑयल लगाएंगे, फिर इसको पानी डालकर टेम्परेचर डाउन करेंगे। और इसके लिए बैटर ना थोड़ा थिन रखेंगे, थोड़ा गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि है ना अगर आप नॉन स्टील पे बना रहे हैं तो थोड़ा गाढ़ा बैटर होगा। और अगर आप है ना डोसा तवे पे बना रहे हैं तो पतला बैटर बनाएंगे हम। और स्टफिंग हम लगा रहे हैं। और आप ना चाहे मसाला डोसा बनाएं चाहे प्लेन डोसा बनाएं, आपको डोसा एक ही साइड से सेकना है। अगर आप दोनों साइड से डोसा सेकेंगे ना फैमिली, तो आपका डोसा है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं होगा। ये देखिए हमारा डोसा रेडी है, कितना क्रिस्पी बना है।
बहुत ही इजी है फैमिली, एक बार बना लीजिए, आप 2-3 दिन तक खा सकते हैं। ये देखिए फैमिली, हमारा डोसा रेडी है। ये मैंने नॉन स्टिक तवे पे बनाया है, क्योंकि हर किसी के पास डोसा तवा नहीं होता, इसलिए मैंने आपको दोनों तरह से बताया है। आपके पास जो भी तवा हो आप उस पर बना सकते हैं। और ये हमारी दोनों चटनी है टमाटर की। और तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में खाने के बाद। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, तो अब हम क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड को आने में टाइम लगेगा, तो इसे और हाउस हेल्पर को भी आने में भी टाइम है, तो मैं अपना क्लीनिंग कर लेती हूँ। आज मैं यहाँ की बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी देख देख के बोर हो गई। गंदी नहीं होती फैमिली, और ये है ना थोड़ी ठंडी, ठंड में ना नहीं बिछाते हैं, बच्चों को कहते हैं कि ठंडा लगता है। तो अब थोड़ा मौसम बदल गया है, तो इसलिए मैंने आज ये वाली बेडशीट यहाँ पे डाली है। तो और यहाँ मैं पंखा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड से तो बोल बोल के मैं थक गई हूँ। किसी से बोलने से बढ़िया है ना मुझे खुद काम करना होता है। जब किसी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है ना, तभी फैमिली में किसी से हेल्प मांगती हूँ। नहीं तो मेरा ये है कि जो काम मैं इतने में मैं दूसरे से कहूँगी, वो सुनेगा करेगा, उससे पहले तो मैं करके बराबर कर दूँगी। वो बात अलग है कि मैं है ना सीढ़ी पे चढ़ के नहीं कर पा रही हूँ। अगर सीढ़ी पे कर चढ़ के करती तो और अच्छे से साफ़ हो जाता। पर जो एक्स्ट्रा गंद जाले लगे हैं वो मैं उसे हटा रही हूँ उस पे से। और आज मेरे को विंडो भी क्लीन करनी है, अंदर और बाहर से। और अब ये यहाँ के पर्दे भी धोने हैं, पर काफ़ी ऊंचा है, मेरे से निकलेंगे नहीं, तो मंडे को हस्बैंड घर पर होंगे तो उन्हीं से निकलवाऊँगी। और ये वॉश भी करना, अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही क्लीन कर दे रही हूँ। अब इस टाइम जो मौसम चल रहा है ना फैमिली, ये सबसे बेस्ट है। इस टाइम ना ज़्यादा ठंड है और ना ही ज़्यादा गर्मी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का मन नहीं होता है। बस यही होता है कि कूलर पंखे के सामने बैठे रहो, एसी में बैठे रहो, यही एक्स्ट्रा काम, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है ना, बाहर निकलने का मन नहीं होता है। और यहाँ इवान फ़ोन में अपनी वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वाला ट्राईपॉड थोड़ा ऊंचा है ना, तो इस वजह से है ना पहुंच नहीं पाते हैं। पुराने वाले ट्राईपॉड में तो अपने आप ही वीडियो ऑन भी कर लेते थे और ऑफ भी कर लेते थे। तो यहाँ मुझसे कह रहे हैं कि मैंने ना आपकी वीडियो में अपना फ़ोन दिखा दिया है, और वीडियो उनकी कंटिन्यू चलती रहती है, इसलिए मैं वॉइस नहीं डाल सकती हूँ। मैंने दोनों वॉशरूम पहले ही एक मंडे को साफ़ किया था और एक वेडनेसडे को साफ़ किया था, तो आज मुझे वॉशरूम क्लीन नहीं करना है। तो आज मैं अपना बाकी एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। आज मौसम भी अच्छा है, धूप भी निकल रही है, तो आज मेरे को अपनी वॉशिंग मशीन की भी डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ एक ही बार क्लीन हो पाया है। और ये गेट भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी कलर है ना फैमिली, बहुत जल्दी है ना डस्ट इसमें दिखाई देने लगता है। हर वीक साफ़ होते हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है ना कि कितना गंदे हो गए हैं। और अब मैं बाहर आ गई हूँ, और यहाँ लॉक लगा देते हैं रात को हम, तो वही मैं खोल रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह ही है ना खोल देती हूँ, पर आज जल्द लेट हो रहा था, तो सिर्फ एक ही लॉक बाहर का मैं बंद करके गई थी, दोनों लॉक नहीं लगाया था, तो इसलिए खोला नहीं था आज मैंने। और जो कपड़े मैंने वॉश किए थे सुबह में, तो उनको ड्रायर कर लेते हैं, क्योंकि मशीन को अभी मुझे बाहर निकालना है क्लीन करने के लिए। अभी है ना हस्बैंड आए नहीं है और ना ही हाउस हेल्पर आई है, मशीन बाहर ही अकेले मेरे से नहीं निकलती है, तो इसलिए पहले मैं यहाँ अंदर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ अंदर रहती है ना फैमिली, तो इसलिए मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो भी पानी हम डालते हैं ना, तो ये जो जाल लगा हुआ है इसमें जाता है, तो इसलिए हमें पूरा बाहर निकाल कर ही क्लीन करना होता है। तो अभी कोई आया नहीं है दोनों जनों में से, तो मैं अपनी पहले मैट धो लेती हूँ, क्योंकि ये मशीन में मैं नहीं डालती हूँ। मैं अपने मैट जितने भी हैं सब हाथ से वॉश करती हूँ, क्योंकि उसी मशीन में हम कपड़े धोते, उसी मशीन में फिर हम मैट मैट धोते हैं, मट्टी रहती है इसमें, तो इसलिए मैं हाथ से ही धोती हूँ। और आज धूप भी अच्छी है, तो 1-2 दिन में सूख जाएंगे। यहाँ मैं
सुहान की साइकिल धो रही हूँ। वैसे तो ये सुहान की है, पर अब ये इवान ले चुके हैं क्योंकि आज से सुहान की ट्यूशन की छुट्टी ख़त्म हो गई है, वो ट्यूशन भी जाएंगे। तो हम छोड़ने जाते हैं ना फैमिली, तो इवान ना बाकी बच्चों की साइकिल देख के ना रोते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली साइकिल भी धो दी है। अब हस्बैंड आ चुके हैं तो उनसे मैंने कहा है कि इसमें हवा भर देना आप, तो इवान ना यही साइकिल चला लेंगे, बाकी बच्चों को देख के रोते हैं। तो मैंने धो दी है साइकिल उनकी, और अब मेरे को अपनी मशीन क्लीन करनी है। तो मैं यहाँ साबुन से है ना मशीन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से जब ख़राब हुई थी 2 महीने पहले तभी है ना क्लीन हुई थी, उसके बाद है ना क्लीन नहीं हुई है, तो काफ़ी डस्ट हो जाती है। कपड़े से तो मैं पोंछती रहती हूँ, पर जब तक वॉश ना करो ना, जब तक अच्छे से साफ़ नहीं होती है, तो वही मैं कर रही हूँ। और धूप में ही छोड़ दूँगी मैं इसको ड्राई सूखने के लिए। पुराने वाले घर में थी तो मैं फैमिली हर महीने इसको वॉश करती रहती थी, डीप क्लीनिंग, क्योंकि वहाँ बाहर आंगन में रहती थी। यहाँ पे अंदर जब रहती है ना तो बाहर निकालने का चक्कर पड़ता है, तो अकेले निकाल नहीं पाती, काफ़ी भारी है, तो किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है ना। वो होता है ना जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो काम पेंडिंग हो जाता है। जो हम खुद कर सकते हैं ना वो काम फटाक से हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें खुद करना है। तो यहाँ मैंने सब कुछ वॉश कर चुकी हूँ, हाउस हेल्पर काम करके जा चुकी है। मैंने उसको यहाँ पीछे है ना धोने के लिए मना किया था, क्योंकि मैं काम कर रही थी। मैंने कहा तुम अंदर सफाई करके जाओ, मैं धो दूँगी जब मेरी बाहर की क्लीनिंग हो जाएगी। तो वही मैं यहाँ धो रही हूँ। हस्बैंड इवान को नहला रहे हैं और वो खुद भी नहा रहे हैं, और अब मैं जा रही हूँ अंदर। वो दोनों जने नहा चुके हैं, तो अब मैं नहा लेती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए मैंने पूरा क्लीन कर दिया, साइकिल, पायदान, कपड़े, और इधर मैंने मशीन, डस्टबिन, जूते, हस्बैंड के जूते, अपने जूते, इवान के जूते। और देखिए मौसम, कभी धूप निकल रही है कभी छाएं हो रही है, पर मेरा काम। इवान हाँ, क्या कर रहे हो आप? मुझे डोसा खाना है। डोसा खाना है? हाँ। और ये भाई की चप्पल क्यों पहनी? अपनी चप्पल पहनो आप। मैं अभी चावल की चापे पहनूंगी। पहनूंगा, बॉय हो आप, गर्ल नहीं हो। फैमिली दोपहर के 1 बज चुके हैं, और हस्बैंड के लिए मैं ना डोसा बना देती हूँ। बैटर तो ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 ही डोसे बनेंगे, उसके बाद लंच कर लेंगे। जब सुहान को लेके आएंगे तो पहले उनके लिए मैं डोसा बना देती हूँ। क्या चाहिए? देखिए फैमिली, अगर आप बनाएंगे ना आपके बच्चे ऐसे ही आपके पीछे लगे रहेंगे। ये 2 खा चुके हैं, अभी हस्बैंड के लिए बनाने आएंगे, तो उन्हें देने से पहले इनको चाहिए। बच्चों को बहुत पसंद होता है। देखिए फैमिली, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी है। मैंने 2 डोसे बनाए हैं, और मैंने इनका ना थोड़ा क्रिस्पी बनाया है, और आपने सुबह देखा होगा मैंने कम क्रिस्पी बनाया है। अगर आप बच्चों को लंच में दे रहे हैं ना तो ज़्यादा क्रिस्पी ना करें, क्योंकि फिर ना वो ठंडे होने के बाद है ना बच्चे खा नहीं पाते हैं, टाइट लगता है। तो इसीलिए अगर आप गर्म खा रहे हैं तो क्रिस्पी बनाएं। और यहाँ पर है ना मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि टाइम लगेगा, मुझे पता था, तो मैंने थोड़े आलू एक्स्ट्रा बॉईल किए थे। तो डोसा बनाने के बाद जो आलू बचे थे तो उसकी मैं बना रही हूँ यहाँ सब्जी, आलू टमाटर की। 2 बजने में 15 मिनट है और मेरा खाना रेडी है, आलू की सब्जी और जीरा राइस सैलिड। और अभी 15 मिनट हैं 2 बजने में, और सुहान के आने में आधा घंटा है, हस्बैंड लेने जाएंगे। तो इसलिए जो बर्तन ब्रेकफास्ट के हस्बैंड ने खाया है वो, और जो अभी गंदे हुए वो मैं वॉश कर लेती हूँ। अगर आप पहले से डिसाइड करके रहते हैं ना फैमिली कि हमें नेक्स्ट का क्या काम कल करना है, तो काम बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था, तो इतनी टेंशन नहीं होती है। मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली थी और बर्तन वर्तन सब धो गए हैं, तो मैं यहाँ अंडे डाल रही हूँ, ऑमलेट बना के फोल्ड करके मैं आलू की सब्ज़ी में डाल रही हूँ। कई तरीके से अंडे आलू की सब्ज़ी बनती है, तो उसी में से एक ये भी है। आप नॉर्मल आलू की सब्ज़ी बनाकर उसमें इस तरह से फोल्ड कर ऑमलेट है ना डाल सकते हैं। अच्छी लगती है फैमिली ये वाली सब्ज़ी भी। और फॉर अ चेंज, हमेशा बॉयल अंडे खा खा के बोर हो जाते हैं,
तो इस तरह से भी हम बदलते रहते हैं अंडे बनाने का तरीका। बहुत बार है ना बिना आलू के बना लेते हैं अंडा करी, तो आज मैंने इस तरह से बनाई है क्योंकि सोहान हमारे वेजिटेरियन है, वो एग नहीं खाएंगे, तो आलू उनके लिए है। हम खाना निकाल लेते हैं। तो बच्चों को मैंने दे दिया है, अब हस्बैंड के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। और खाने में है राइस, सैलेड और अंडे आलू की सब्जी। ये देखिए हमारा आज का लंच ये है, तो हस्बैंड को दे देते हैं। फैमिली 3 बज चुके हैं, सब ने खाना खा लिया है और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी और व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।